प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के चुनाव इस बार के बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और रोज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप पश्चिम बंगाल के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी करिए। दर्शकों, जब तक किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ हमारे पास ना हो, उस व्यक्ति के संदर्भ में कुछ भी कह पाना लगभग मुश्किल होता है। ममता बनर्जी की कुंडली हमारे पास नहीं है, उनका एक्यूरेट जन्म का समय हमारे पास नहीं है। ऐसे में ये कहना कि उनकी स्थिति क्या बनती है इस चुनाव के अंदर, ये जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी आप सभी के आग्रह पर हमने एक नया मेथड निकाला है, यानी कि हमने वहां की सीटों पर, यानी कि पश्चिम बंगाल की सीटों पर जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के और टीएमसी के, उनके नाम हमारे पास हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये चीजें उपलब्ध हो जाती है। नामांकन के बाद में ये चीजें और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं और टीएमसी ने भी यहां पर अनाउंस कर दिए हैं। ऐसे में उनके नाम के आधार पर जो उनकी राशि बनती है और जिस दिन इलेक्शन होने हैं उस दिन का गोचर, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें यह बात आसानी से पता लगती है कि उस दिन किस व्यक्ति का परिणाम भारी रहने वाला है। और जब हम सभी सीटों की इस कैलकुलेशन को मिलाकर के कंबाइंड में एक जगह लेकर आते हैं तो परिणाम कुछ चौंकाने वाले यहां पर हमारे सामने आए हैं। यानी कि किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का उम्मीदवार होगा, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आमने सामने होगा, उनकी क्या राशि बनती है, और जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या बनती है और वो किस व्यक्ति को यहां पर सपोर्ट करती है। इस चीज का आकलन जब हमने किया है पूरी सीटों का, एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने आता है और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को 180 से अधिक सीटें मिले, इसकी संभावना यहां पर बनती है। दर्शकों, मैं यहां पर बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल हमने राशि के आधार पर यह पूरा फलादेश किया है। इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि किसी व्यक्ति की राशि और उसकी कुंडली के आधार पर बन रहा लग्न, उन दोनों के आधार पर परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि अगर एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है और उससे जो कुंडली बनती है और उससे जो लग्न निर्धारित होता है और उससे जो ग्रहों की स्थितियां बनती हैं, वही ऑथेंटिक होता है और वही परिणाम सटीक होते हैं। लेकिन चूंकि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे में हमने एक एक्सरसाइज जरूर की थी कि हम राशि के आधार पर यह निर्धारण करें कि किस पार्टी को यहां पर कितनी सीट मिल रही है। और ऐसे में यहां पर जो आंकड़ा हमारे सामने आया है वो आया है कि 180 के लगभग सीट या उससे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर मिले, इसकी संभावना यहां पर बन रही है। और दर्शकों, ये पूरा का पूरा जो हमारा फलादेश है ये राशि पर आधारित है और इसकी प्रामाणिकता इस इलेक्शन के बाद में यहां पर साबित होगी कि ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। यानी आने वाले समय में अगर ये फॉर्मूला सही होता है तो हम इस फॉर्मूले को हर इलेक्शन के अंदर अप्लाई करके देखेंगे कि वहां पर परिस्थितियां किस तरह की बनती हैं और क्या ये फॉर्मूला हर जगह पर कामयाब होता है या नहीं होता है। क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर सीएम कैंडिडेट डिसाइड नहीं होता है और हर इलेक्शन के अंदर यह भी नहीं पता होता है कि यहां पर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं। ऐसे में वहां का फोरकास्ट करना, कुंडली के आधार पर प्रेडिक्ट करना तो आसान होता है, लेकिन बाकी चीजों को यहां पर ध्यान में रखकर किस तरह से चीजों को एनालिसिस किया जाए, इसके लिए हमें कोई नया मेथड तलाश कर रहे थे। और इस मेथड को जब हमने अप्लाई किया है तो इसका पहला प्रयोग हमारा पश्चिम बंगाल के लिए है और पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम ही यह तय करेंगे कि यह फॉर्मूला हमारा कितना सटीक तरीके से काम करता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको आने वाले समय के अंदर जो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर ग्रहों की परिस्थितियां किस तरह का माहौल बना रही है और किसको विजय दिला रही है, इसका एक पूर्व आकलन करके मैंने आप लोगों के सामने दिया है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।